महाभारत काल में भी अवैध संबंध थे। इन रानियों ने देवताओं और ऋषियों से बनाए थे गुप्त संबंध। और प्राचीन काल में कौन थी देह शोषित स्त्रियां? नमस्कार दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक सही जानकारी और इसका रहस्य लोगों को समझ में नहीं आया है। लेकिन फिर भी महाभारत के इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं महाभारत की उन राजकुमारियों के बारे में जिन्होंने बनाए थे अनैतिक संबंध। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत में कई राजकुमारियों की ऐसी ही इच्छा थी, या यूं कहा जाए कि उनके अनुपातहीन संबंध बनाने का वर्णन मिलता है। अनैतिक संबंध का मतलब अनैतिक रिलेशन है। वो राजकुमारियां पति के साथ रानी बनी और फिर उन राजकुमारियों को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाकर बच्चों को जन्म देना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे महाभारत के एक प्रमुख पात्र मत्स्यगंधा के बारे में, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। सत्यवती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, जिसके कारण सत्यवती की सुंदरता पर राजा शांतनु मोहित हो गए और सत्यवती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु की 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। बहुत ही कम लोग जानते हैं सत्यवती के तीसरे पुत्र भी थे। उस तीसरे बेटे का नाम जुड़ा था। जब सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था, तब सत्यवती से एक बार महर्षि पराशर मिले और सत्यवती की सुंदरता पर वो मोहित हो गए। तब सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच संबंध स्थापित हुआ, जिससे व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी बचपन में ही जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। बाद में महर्षि वेदव्यास जी का नाम अंकित हो गया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद का विवाह अंबिका नाम की राजकुमारियों से हुआ। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य और चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। भीष्म ने विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। मूलतः उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी। इसलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और उनकी अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। व्यास जी अपनी माता सत्यवती की आज्ञा मान गए। सत्यवती की आज्ञा से अंबालिका और अंबिका दोनों राजकुमारों ने महर्षि व्यास से गर्भ धारण कराया। इसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन जब महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती को यह बताया कि एक राजकुमारी के पुत्र रोगी और दूसरी राजकुमारी के पुत्र अंधे हो जाएंगे, तो सत्यवती ने एक बार फिर राजकुमारियों को उनके तीसरे पुत्र व्यास जी के पास भेजने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इस बार अंबिका काफी डर गई थी। इसलिए इस बार उन दोनों ने खुद न जाकर अपनी दासी को व्यास जी के पास भेज दिया और उनकी दासी ने व्यास जी से गर्भ धारण किया, जिससे स्वस्थ और ज्ञानी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी सत्यवती के ऋषि पराशर से संबंध की जानकारी और उनसे उत्पन्न पुत्र की जानकारी। अब बात करते हैं कुंती की। दोस्तों, कुंती के बारे में तो हर कोई जानता है कि राजकुमारी कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। लेकिन जब कुंती अविवाहित थी, तब उनके यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। तब कुंती की सेवा से प्रसन्न दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक गुप्त मंत्र बताया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र का ज्ञान देते हुए कहा था कि आप इस मंत्र की सहायता से चाहे तो कोई भी देवता को अपने पास बुला सकती है। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद एक दिन राजकुमारी कुंती ने उस मंत्र की शक्तियों को परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र दिया। तब महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन उस समय कुंती कुंवारी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को एक नदी में बहा दिया। जब आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से हुई, तब कुंती को पता चला कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके महाराज पांड की कोई संतान नहीं हो सकती थी। लेकिन जब कुंती ने राजा पांडु को दुर्वासा ऋषि के दिए उस गुप्त मंत्र के बारे में बताया, तब पांडु ने कुंती से कहा कि वह पवन देव और इंद्र देव को धारण करे।
तब अपने पति पांडु की आज्ञा से कुंती ने पवनदेव और इंद्रदेव से गर्भ धारण कराया और उनके 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिसका नाम माद्री था। पांडु ने माद्री को अश्विनी कुमारों का आह्वान करने को कहा। तब पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों से गर्भ धारण किया और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये थी कहानी महाभारत की कुंती और माद्री की, जिन्होंने देवताओं से 5 पुत्रों को जन्म दिया और वे पांडु पुत्र कहलाए। अब आइए जानते हैं प्राचीन भारत की देह शोषित नारियों के विषय में। दोस्तों, प्राचीन भारत के समाज में गणिकाओं और देवदासियों का भी विशिष्ट स्थान था। ये गणिकाएं और देवदासियां नृत्य, संगीत तथा वादन द्वारा जनसाधारण का मनोरंजन किया करती थी। गणिकाओं और देवदासियों में अंतर था। गणिकाएं, जिन्हें नगर वधू भी कहा जाता था, नगर के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समर्पित होती थी, जबकि देवदासियां मंदिर के प्रति समर्पित होती थी। सिंधु घाटी से उत्खनन में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह राज नर्तकी अथवा गणिका की भी हो सकती है। सिंधु सभ्यता में नृत्य एवं गायन का प्रचलन था। अतः इस तथ्य को मानने में कोई दोष दिखाई नहीं देता है कि सैंधव युग में सार्वजनिक मनोरंजन के लिए जन को समर्पित नर्तकियां रही होंगी। गणिकाएं वो स्त्रियां थी जो पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहकर अपने कला कौशल के द्वारा समाज के सभी लोगों का मनोरंजन का कार्य करती थी। वे परिवार के सदस्य के रूप में पारिवारिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती थी, किंतु समाज के द्वारा वे बहिष्कृत नहीं थी। बौद्ध साहित्य से गणिकाओं का स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बौद्ध काल के अनेक गणराज्यों में ये प्रथा थी कि अत्यधिक सुंदर स्त्री अविवाहित रहकर नृत्य गान के द्वारा सबका मनोरंजन कर सकती थी। गणराज्य के सब निवासियों द्वारा समान रूप से उपभोग किए जा सकने के कारण ऐसी स्त्रियों को गणिका कहा जाता था। वज्रसंघ की राजधानी वैशाली की आम्रपाली इसी प्रकार की गणिका थी। वो अत्यंत सुंदर, विदुषी तथा विभिन्न ललित कलाओं में पारंगत थी। कहा जाता है कि वैशाली की यात्रा से लौटकर आए हुए एक श्रेष्ठी ने मगधराज बिंबसार को यह बताया था कि समृद्ध तथा ऐश्वर्य संपन्न वैशाली नगरी में आम्रपाली नाम की गणिका रहती है, जो परम सुंदरी, रमणीय तथा गायन वादन तथा नृत्य में भी प्रवीण है। बिंबसार के समय राजगृह में भी एक गणिका थी जिसका नाम साल्वती था। मौर्यकालीन गणिकाओं के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तृत जानकारी दी है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि आवश्यकता पड़ने पर गणिकाएं गुप्तचर का कार्य भी करती थी। प्राचीन ग्रंथों में मथुरा तथा श्रावस्ती की गणिकाओं का भी उल्लेख मिलता है। मथुरा और श्रावस्ती की गणिकाएं अनेक कलाओं में प्रवीण थी। कहते हैं कि राजा लोग जब कवियों और विद्वानों की गोष्ठियों का आयोजन करते थे, उस समय गणिकाओं को भी आमंत्रित किया जाता था। इंद्रध्वज के उत्सव के समय भी गणिका निगम को निमंत्रण भेजा जाता था। इससे स्पष्ट है कि समाज में गणिकाओं का पर्याप्त आदर था, किंतु एक पारिवारिक स्त्री के रूप में गणिकाओं का समाज में कोई स्थान नहीं था। एक बार गणिका बनने के बाद वे फिर से गृहस्थ स्त्री नहीं बन सकती थी। उन्हें सार्वजनिक संपत्ति समझा जाता था। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राजाओं द्वारा व्यभिचार, जुए और पशुवध को रोकने के प्रयास किए गए, किंतु वेश्यावृत्ति को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि गणिकाओं को समाज द्वारा स्वीकार किया जाता था। दूसरी दहशोषित नारियां थी देवदासी। जैसा कि देवदासी शब्द से ही स्पष्ट है कि देवदासी वे स्त्रियां होती थी जिनका कार्य मंदिर के देवता की सेवा करना होता था। देवदासी बनाए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कन्याओं का विवाह मंदिर के प्रतिष्ठापित देवता के साथ कर दिया जाता था। विवाह के बाद उस कन्या का कर्तव्य हो जाता था कि वो देवता के प्रति समर्पित रहे तथा किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट न हो। देवदासियां किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती थी। कुछ व्यक्ति अपनी कन्याओं को मंदिर के लिए अर्पित करते थे। ये देवदासियां मंदिरों में नृत्य करती थी। कौमुदी महोत्सव, उदक सेवा महोत्सव तथा धार्मिक उत्सवों के अवसर पर देवदासियां नृत्य करती थी तथा
विभिन्न पुरुष उनके साथ सहवास करते थे, जिससे धीरे धीरे देवदासी प्रथा में व्यभिचार व्याप्त होने लगा तथा देवदासी के रूप में स्त्रियों का शोषण बढ़ गया। दक्षिण भारत के मंदिरों में ये प्रथा दीर्घकाल तक अबाध गति से चलती रही। तीसरी दहशोषित स्त्रियां रूपा जीवाएं कहलाती थी। स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। नृत्य गायन जैसी किसी ललित कला में निपुण होना इनके लिए आवश्यक नहीं था। वात्स्यायन ने कामसूत्र में ऐसी स्त्रियों को काम कला में निपुण बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी रूपा जीवाओं का उल्लेख मिलता है। रूप जीवाएं भी दैहिक शोषण की शिकार रहती थी। उन्हें भी सार्वजनिक उपभोग की वस्तु माना जाता था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत की उन स्त्रियों के बारे में जिनके पति होते हुए भी अवैध संबंध बने और उन्होंने उनसे पुत्र भी उत्पन्न किया। और प्राचीन भारत की देह शोषित नारियों के विषय में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।